हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। इसी को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। उद्देश्य है ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना। इसका लाभ क्या होगा? यह ज्ञान का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान करेगा। किसका ज्ञान? ऊर्जा से रिलेटेड। भारत को आईईए का पूर्ण सदस्य बनाने की दिशा में सहयोगी कदम होगा। इससे आपसी विश्वास और सहयोग मजबूत होगा तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होगी। आईईए के एक रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत के लिए लाभ और जिम्मेदारियों में चरणबद्ध वृद्धि करेगा। मौजूदा ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रमों का निर्माण होगा, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, पेट्रोलियम भंडारण क्षमता का विस्तार और भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार आदि। समझौते का क्रियान्वयन आईईए सचिवालय द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना आईईए एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी। जनादेश। समय के साथ आईईए के जनादेश को प्रमुख वैश्विक ऊर्जा रुझानों पर नजर रखने और उनका विश्लेषण करने, ध्वनि ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तारित किया गया है। लक्ष्य इसका क्या है? इसका लक्ष्य सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। कार्य क्षेत्र के प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसका लक्ष्य 4 मुख्य क्षेत्रों 4E द्वारा निर्देशित है। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, नंबर 3 पर्यावरणीय जागरूकता, नंबर 4 विश्व को सहयोगी के तौर पर शामिल करना। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। शासी बोर्ड आईईए का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है। यह प्रत्येक सदस्य देश के ऊर्जा मंत्रियों या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मिलकर बना है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 30 हैं। इसका सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार देश को ओईसीडी का सदस्य देश होना चाहिए, लेकिन सभी ओईसीडी के सदस्य आईईए के सदस्य नहीं हैं। सदस्यता के लिए पात्रता: कच्चे तेल या उत्पाद का भंडार पिछले वर्ष के 90 दिनों के शुद्ध आयात के बराबर हो। भारत क्रूड ऑयल रिजर्व के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। वर्तमान में भारत देश की कच्चे तेल की आवश्यकताओं के अनुसार 10 दिनों के क्रूड ऑयल को संग्रहित करता है। साथ ही घरेलू रिफाइनरी भी 65 दिनों के क्रूड स्टोरेज को संग्रहित करती है। सरकार कच्चे तेल का अन्य 12 दिनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामरिक कच्चे तेल भंडार का निर्माण भी कर रही है। एक राष्ट्र द्वारा तेल की खपत को 10% तक कम करना। राष्ट्रीय आधार पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय के संचालन के लिए विधानों और संगठनों का निर्माण करना। आईईए के सामूहिक कार्यवाही में अपने हिस्से का योगदान करने की सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। आईईए का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने का एक प्रयास है। यह कार्यक्रम सतत ऊर्जा उत्पादन और उसके उपयोग की दिशा में वैश्विक संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए सरकारों को स्वतंत्र एवं अत्याधुनिक समर्थन प्रदान करता है। प्राथमिकता वाले देशों में ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ अन्य आईईए के सहयोगी देश और दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका जैसे
प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। CETP गतिविधियों में सहयोगी विश्लेषणात्मक कार्य, तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और रणनीतिक संवाद शामिल हैं। तो ये था समझौता जो IAA के साथ भारत का हो रहा है। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे देख लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।